Hello friends, again welcome back on my YouTube channel Study of English Literature। फ्रेंड्स आज हम एक सैड पोयम है टीयर आइडल्स टीयर जिसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा था, आज उसको कवर करने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो पोयम को शुरू करने से पहले थोड़ा सा पोइट के बारे में जान लेते हैं। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन एक विक्टोरियन पोइट थे। विक्टोरियन एरा के बहुत ही फेमस पोइट माने जाते हैं और इनका जन्म 6 अगस्त 1809 में हुआ था एंड इनकी डेथ 6 अक्टूबर 1892 को हुई थी। ये जो है पोइट लॉरेट भी हैं, पोइट लॉरेट भी रह चुके हैं ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड के, द पोइट लॉरेट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड आयरलैंड। इनके कुछ फेमस वर्क्स हैं जैसे कि यूलिसिस, द लोटस ईटर्स, मारियाना, क्लैरी बेल एंड अदर्स। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसे कि आपने अभी पढ़ा टीयर्स आइडल टीयर्स, इसका मतलब है टीयर का मतलब तो होता है दोस्तों आंसू और आइडल का मतलब होता है व्यर्थ या बेकार के। तो यहाँ पर पोइट जो है इस पोयम में पोइट जो है बहुत दुखी हैं और ये जो पोयम है दोस्तों एक लिरिक पोयम है। इसको पब्लिश किया गया था 1847 में इन हिज नरेटिव द प्रिंसेस, यानी कि द प्रिंसेस में इसको पब्लिश किया गया था। द पोयम इज़ अ पार्ट ऑफ द 4th कैंटोज ऑफ द प्रिंसेस। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको जो है 1847 में द प्रिंसेस में पब्लिश कराया गया था एंड 20 लाइन्स हैं इस पोयम में और 5 लाइन्स के यहाँ पर 4 स्टैंजाज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, 20 लाइन्स हैं पूरी पोयम में एंड 5 लाइन्स के 4 स्टैंजाज हैं। एंड ये सैड सॉन्ग है, इसमें पोइट जो है बहुत ज़्यादा दुखी है, उदास महसूस कर रहा है क्योंकि पोइट जो है अपने पास्ट को, अपने बीते हुए समय को याद करके दुखी हो रहा है। अब ये समय बीता हुआ जो पास्ट है वो दुख वाला भी हो सकता है, सुख वाला भी हो सकता है। ठीक है, हैप्पीनेस मोमेंट्स भी हो सकते हैं, सैड मोमेंट्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो पोइट जो है अब सैड है क्योंकि टाइम बीतता जा रहा है। ठीक है, जो उसके अपने जो सच्चे दोस्त थे, ठीक है, जो उनके लव्ड वंस थे, वो भी उनसे हमेशा के लिए दूर होते जा रहे हैं। तो पोइट जो है इन बातों को याद करके बहुत ज़्यादा दुखी महसूस करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो लाइन वाइज पोएम को शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा की तरफ बढ़ते हैं। टीयर्स आइडल टीयर्स, यानी आंसू, यानी बेकार ही बहने वाले आंसू, यानी कि जिनका कोई मतलब ही नहीं है, मीनिंगलेस है। ठीक है, पोइट की आंखों में आंसू आ रहे हैं, अब उनको ये नहीं पता कि किस बात को सोचकर वो रो रहे हैं, उनकी आंखों में आंसू आ रहे हैं। आई नो नॉट व्हाट दे मीन, मैं नहीं जानता कि इनका क्या मतलब है। टीयर्स फ्रॉम द डेप्थ ऑफ सम डिवाइन डेस्पेयर, कि ये जो टीयर्स हैं, जो ये आंसू हैं, शायद उनकी डिवाइन जो उनका जो दुख है, डिवाइन जो उनका स्पिरिचुअल जो सोरो है, उनकी वजह से आए हैं, उनकी गहराई की वजह से आए हैं शायद। राइज इन द हार्ट, पहले जो वो दुख है उनके हृदय में होता है, यानी कि उनके दिल में होता है। एंड गेदर टू द आइज, फिर दुख इतना बढ़ जाता है, इतना मतलब उनको इतना याद आती है पास्ट की, तो वो इसकी वजह से वो जो दुख है उनकी आंखों के ज़रिए, यानी कि उनके टीयर्स के ज़रिए वो बाहर निकलता है। इन द लुकिंग ऑन द हैप्पी ऑटम फील्ड्स, यानी कि अब वो जो है ऑटम फील्ड्स को देख रहे हैं, यानी कि पोइट बैठे हुए हैं। ठीक है, ऑटम फील्ड्स यानी कि पतझड़ का जब मौसम होता है तो पतझड़ के खेत में जो पत्ते गिरते हैं उनको वो देख रहे हैं। एंड थिंकिंग ऑफ दैट डेज दैट आर नो मोर, और उन दिनों के बारे में सोच रहे हैं जो अब कभी वापस नहीं आने वाले हैं, यानी कि पोइट बहुत ज़्यादा दुखी हैं, वो उन दिनों को याद कर रहे हैं, यानी कि पोइट अब उन दिनों को याद कर रहे हैं जो अब वापस नहीं आने वाले, यानी कि पोइट जो अपने पास्ट को याद कर रहे हैं क्योंकि उनके जो फ्रेंड्स हैं वो उनसे दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, इनका एक स्पिरिचुअल जो है डेस्पेयर है, एक डिवाइन डेस्पेयर इनका उभर कर बाहर आ रहा है। एंड सेकेंड स्टैंजा में पोइट बोलते हैं फ्रेश एज द फर्स्ट बीम ग्लिटरिंग ऑन अ सेल, यानी कि क्या बोलते हैं पोइट यहाँ पर, यानी वो दिन बिल्कुल सूरज की पहली किरण की तरह फ्रेश थे जो किसी शिप की सेल को छूकर चमकती है। आगे बोलते हैं दैट ब्रिंग्स आवर फ्रेंड्स अप फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड, यानी कि वो कैसी शिप है, वो कैसी शिप है जो दूर देशों से अपने दोस्तों को लेकर आती है। उसके बाद पोइट बोलते हैं सैड एज द लास्ट विच रेडेंस ओवर वन, यानी कि
ऐसी उदासी है, ऐसा मतलब ऐसी उदासी है जब सूरज डूब रहा होता है तो उसकी जो रोशनी होती है वो लाल सी हो जाती है ना, तो बिल्कुल ऐसे ही जो मेमोरीज़ है वो भी उसके दिमाग में आ रही है। यानी कि ऐसे जैसे हम जिन लोगों से मोहब्बत करते, जिन लोगों से लव करते थे, वो हमसे दूर होते चले जाते हैं। मतलब यहाँ पे देखो कितना फ्रेश भी फील होता है, फ्रेश भी है और सैड भी है। फ्रेश इसलिए है क्योंकि वो थोड़ा सा हमें माइंड में आती है एकदम से, तो हमें अच्छा लगता है। लेकिन दुख इस बात का है कि वो दिन अब वापस नहीं आने वाले हैं, ठीक है, वो दिन हमेशा के लिए चले गए हैं, इसलिए आंसू बहाना तो व्यर्थ ही है। इसलिए टाइटल इसका दिया गया है टीयर्स आइडल टीयर्स। आगे बोलते हैं दैट सिंक्स विद ऑल वी लव बिलो द वर्ड्स, यानी कि वो जो है अब दिन हमेशा के लिए चले गए हैं, ठीक है, तो वो डिसअपियर हो चुकी है हमेशा के लिए। जिनसे हम लोगों से हम प्यार करते थे वो हमसे दूर चले गए हैं। उसके बाद बोलते हैं सो सैड सो फ्रेश द डेज दैट आर नो मोर, यानी कि सो सैड यानी कि बहुत उदास से, बहुत दुख की बात भी है। और फ्रेश इसलिए है क्योंकि वो दिमाग में थोड़ा सा हमें ताजगी महसूस कराता है। लेकिन दुख इस बात का है कि वो दिन जो हमेशा के लिए चले गए हैं, दैट आर द डेज दैट आर नो मोर, यानी कि वो दिन जो है हम नहीं रहे हैं। आगे थर्ड स्टैंजा में पोएट बोलते हैं सैड एंड स्ट्रेंज एज इन डार्क समर डॉन्स, यानी कि दुग्ध है और ये जो है मतलब यानी ये दुग्ध है और अजीब है, जैसे इन डार्क समर डॉन्स द अर्लीस्ट पाइप ऑफ हाफ अवेकन बर्ड्स, यानी डॉन का मतलब होता है सुबह, यानी कि गर्मियों के मौसम की अंधेरी सुबह की तरह जब पक्षी अपनी नींद से आधे जगे होते हैं ना, तो वो गाना गाना शुरू कर देते हैं। टू डाइंग ईयर्स व्हेन अनटू डाइंग आईज द केसमेंट स्लोली ग्रोज अ ग्लिमरिंग स्क्वेयर, यानी कि क्या बोलते हैं कि सो डाइंग टू डाइंग ईयर्स, यानी कि जो व्यक्ति बुजुर्ग हो जाते हैं तो उस पर्सन की जो रात, उस पर्सन की रात को मरने वाली कंडीशन हो जाती है। तो जो मरने वाली कंडीशन वाला जो पर्सन होता है उसके जो सेंसेस होते हैं वो वीक हो जाते हैं, उसका काम करना बंद हो जाते हैं, उसको दिखना सुनना बंद हो जाता है। तो जब सुबह सुबह भोर का जो समय होता है ना, भोर के समय में आधे तो जगे हुए पक्षियों की जो मॉर्निंग का सॉन्ग है ना, वो मरते हुए आदमी को सुनाई ही नहीं देता, ठीक है ना। टू डाइंग ईयर्स बिल्कुल ही ऐसे हो जाता है जैसे उनको कुछ सुन ही नहीं रहा है, डाइंग उनके कानों में कुछ आवाज़ें नहीं जाती हैं। और धीरे धीरे दिन होता है, फिर उसकी जो मरती हुई आँखों को क्या होता है, व्हेन अनटू डाइंग आइज, यानी कि उसकी मरती हुई आँखों को केसमेंट यानी कि खिड़की है ना, वो धीरे धीरे उसमें चमकता एक स्क्वायर के रूप में दिखने लगती है। सो सैड सो स्ट्रेंज द डेज दैट आर नो मोर, यानी कि दुग्ध है, अजीब है, बहुत ही दुग्ध की बात है, अजीब है कि वो दिन अब नहीं रहे, द डेज दैट आर नो मोर। फाइनल स्टैंजा में पोएट बोलते हैं डियर एज रिमेम्बर्ड किसेस आफ्टर डेथ, डियर यानी कि कहता है पोएट कि वो बीते हुए दिन की जो यादें हैं, ठीक है, वो उसको अपनी बीलव्ड की किस की तरह प्रतीत होती है, बिल्कुल बीलव्ड की तरह, किस की तरह बहुत प्यारी लगती है, बहुत मीठी लगती हैं, जो अब मर चुकी है उसकी जो बीलव्ड, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो उसके जो फ्रेंड्स हैं, जो उसके बीलव्ड फ्रेंड्स मान लो, बीलव्ड मान लो, कुछ भी मान लो, यानी कि उसकी तरह प्रतीत होती है, बिल्कुल अपनी बीलव्ड की किस की तरह प्रतीत होती है जो अब नहीं रही हैं। तो किसकी ये जो यादें होती हैं उसकी किसी की याद करके बड़ा खुश भी होता है, और दुख इस बात का है कि वो दिन अब नहीं रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में पोएट बोलते हैं एंड सैड स्वीट एज दोज बाय होपलेस फैंसी फेंट्स ऑन लिप्स दैट आर फॉर अदर्स। तो इसमें पोएट बोल रहे हैं, यानी अब इसमें पोएट बोल रहे हैं कि वो जो मेमोरीज होती हैं वो स्वीट भी होती हैं, मतलब इमेजिनेशन की तरह प्रतीत होती है, लेकिन अब वो होपलेस है, वो मेमोरीज जो है वो अब होपलेस है, उनका कोई फ़ायदा नहीं है याद करने का। ऑन लिव्स दैट आर फॉर अदर्स deep as a love's deep as a first love and whilst with all regret or death in life the days that are no more। इन लाइनों में पोएट बोल रहे हैं कि वो दिन जो हैं मतलब अब वो दिन जो है अब आने वाले तो नहीं हैं, वो व्यर्थ ही हैं। अब कोई यानी कि कोई रिजेक्टेड लवर होता है तो अपनी कल्पना में बीलव्ड को किस करता है ना, तो जिस बीलव्ड का रिलेशन अब किसी और के साथ है, यानी कि उनकी जो फ्रेंड है उनका रिलेशन अब किसी और के साथ है, तो उसको इमेजिनरी किस करता है तो उसको बड़ा खुशी सी महसूस होती है।
एंड डीप रिग्रेट भी होता है। और अब वो इमेजिनरी किसेस है वो बड़ी खुशियाँ तो लाती हैं पर उनसे बड़ा गहरा दर्द भी आता है, क्योंकि लवर को पता है कि अब उसकी जो बिलव्ड है किसी और पर्सन को प्यार करती है, ठीक है। तो रिग्रेट तो इस बात का है ना, डीप इज द फर्स्ट लव एंड वाइल्ड ऑल रिग्रेट। अपने पहले उनको प्यार तो है अपने बिलव्ड से, लेकिन अब दुख इस बात का है कि उनकी बिलव्ड किसी और से प्यार करती है, किसी और पर्सन को प्यार करती है, तो उसकी यादों को कभी भूल नहीं सकती। पर इससे बड़ा दुख भी आता है कि वो अब जो है पास्ट की यादें हैं, मतलब पास्ट रह चुका है, वो पास्ट है, उसको याद करने का कोई फ़ायदा नहीं है। और उन यादों से हमारी लाइफ बिल्कुल मतलब लिविंग इन डेथ बन जाती है, मतलब बिल्कुल ही डेड सी लाइफ हो जाती है, बिल्कुल ऐसे हो जाता है। और फिर बिल्कुल ही अजीब होता है, क्योंकि ज़िंदगी बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे जीते जी हम मरने लग जाते हैं, मतलब। और डेथ इन लाइफ द डेज दैट आर नो मोर, यानी कि वो दिन जो हैं अब नहीं रहे हैं, तो उनको याद करने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये पोएम? आई होप ठीक लगी होगी सबको। अगर आपके लिए वीडियो यूज़फुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।